अकबर और बीरबल की कहानी अमूल्य रत्न। दरबार में अनोखा प्रश्न। एक दिन सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। उनके चारों ओर नवरत्न सहित कई दरबारी उपस्थित थे। उस दिन अकबर बहुत अच्छे मूड में थे और वे कुछ नया सोच रहे थे। उन्होंने अचानक दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। इस दुनिया में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? उनके इस प्रश्न को सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने मन ही मन अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सम्राट अकबर का सही उत्तर क्या हो सकता है। दरबारियों के उत्तर। थोड़ी देर बाद एक दरबारी ने उत्तर दिया, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न सोना और हीरे जवाहरात हैं। इनके बिना कोई भी समृद्ध नहीं बन सकता। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं जहांपना, सबसे अमूल्य चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है वह दुनिया पर राज कर सकता है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपना, ज्ञान सबसे बड़ा रत्न है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह धन और शक्ति दोनों को प्राप्त कर सकता है। हर दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। बीरबल का तर्क। अकबर चौंके और बोले, बीरबल, तुम अपने उत्तर को कैसे साबित करोगे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। धन चला जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है और ज्ञान भी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसका सही उपयोग न किया जाए। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित करने के लिए एक परीक्षा लूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं सभी दरबारियों की परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। सच्चाई सामने आती है। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया,
धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अमूल्य रत्न है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि ईमानदारी है। धन, ज्ञान और शक्ति से बड़ा कोई रत्न नहीं, लेकिन इनका सही उपयोग तभी होता है जब इंसान के पास ईमानदारी हो। शिक्षा। एक, ईमानदारी सबसे मूल्यवान गुण है। 2, धन, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। 3, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4, धोखा देकर सफलता प्राप्त करना क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई के साथ जीता गया विश्वास हमेशा रहता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अमूल्य रत्न कोई हीरा या मोती नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र और ईमानदारी है। अमूल्य रत्न अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। बादशाह अकबर अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई ने उन्हें खास स्थान दिलाया। बीरबल की चतुराई के कई किस्से मशहूर हैं, जिनमें से एक है अमूल्य रत्न की कहानी। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें छिपा संदेश भी गहरा है। अमूल्य रत्न की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बहुत से मंत्री, दरबारी और बुद्धिमान व्यक्ति उपस्थित थे। उस समय अकबर को एक अनोखा विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न यह परखा जाए कि उनके दरबारी कौन कौन सी चीज को सबसे अधिक मूल्यवान मानते हैं। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है? अकबर के इस प्रश्न से पूरा दरबार गंभीर सोच में पड़ गया। हर दरबारी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने लगा। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, सोना और हीरे जवाहरात सबसे मूल्यवान होते हैं। इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है और इन्हें पाना हर किसी का सपना होता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है वह दुनिया पर राज कर सकता है। धन और रत्नों का भी असली मालिक वही होता है जो शक्तिशाली होता है। तीसरे दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान के बिना धन और शक्ति किसी काम के नहीं होते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से बड़े बड़े राज्य जीत सकता है। हर दरबारी ने अपने अनुसार उत्तर दिया, लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। वे चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर मिले जो न केवल बुद्धिमत्ता से भरा हो बल्कि एक गहरी सीख भी दे। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
मेरे विचार से इस दुनिया का सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। बीरबल का तर्क। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, तुम अपने उत्तर को साबित कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, बिल्कुल जहांपनाह। यदि किसी के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह अपनी ताकत और संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर सकता है। धन आता जाता रहता है, शक्ति भी समय के साथ कमजोर पड़ जाती है और ज्ञान भी तब तक उपयोगी नहीं जब तक उसका सही प्रयोग न किया जाए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास ईमानदारी है तो वह समाज में सम्मान पाता है, लोगों का विश्वास जीतता है और सच्चे सुख का अनुभव करता है। बादशाह अकबर ने कुछ क्षण सोचा और बोले, बीरबल, क्या तुम इसे एक उदाहरण से समझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे एक छोटी सी परीक्षा से सिद्ध कर सकता हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों की परीक्षा लूंगा। अकबर को यह विचार रोचक लगा और उन्होंने अनुमति दे दी। ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में बैठे सभी लोगों को एक एक थैली दी और बोले, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर 1 महीने तक पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के बीज सबसे अच्छे अंकुरित होंगे उसे अमूल्य रत्न का उपहार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। हर कोई अपने बीजों की देखभाल करने लगा। वे रोज उन्हें पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सभी को चिंता होने लगी। किसी के बीज अंकुरित नहीं हो रहे थे। 1 महीने बाद सभी दरबारी दरबार में अपने गमले लेकर पहुंचे। कुछ लोगों के गमलों में हरे भरे पौधे उगे थे, कुछ में छोटे छोटे अंकुर दिख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। वह व्यक्ति था बीरबल। सच्चाई उजागर होती है। अकबर ने सभी गमलों को देखा और पूछा, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनका गमला पूरी तरह सूखा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने दरबारियों की ओर घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अमूल्य रत्न है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि ईमानदारी है। धन, ज्ञान और शक्ति से बड़ा कोई रत्न नहीं, लेकिन इनका सही उपयोग तभी होता है जब इंसान के पास ईमानदारी हो। शिक्षा। एक ईमानदारी सबसे मूल्यवान गुण है।
दो, धन, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। 3, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4, धोखा देकर सफलता प्राप्त करना क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई के साथ जीता गया विश्वास हमेशा रहता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अमूल्य रत्न कोई हीरा या मोती नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र और ईमानदारी है। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे अमूल्य रत्न। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अद्वितीय स्थान रखती हैं। अकबर एक कुशल शासक थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया। बीरबल न केवल समस्याओं को हल करने की अनोखी क्षमता रखते थे, बल्कि उनके उत्तर हमेशा न्याय और सच्चाई की ओर इशारा करते थे। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न कौन सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन, ज्ञान और शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है जो इंसान को सच्चा सम्मान दिलाता है। दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न। एक दिन सम्राट अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। उनकी सभा में नवरत्न सहित कई मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। उस दिन अकबर बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ रोचक चर्चा की जाए। उन्होंने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है? अकबर के इस प्रश्न को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने मन ही मन अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सम्राट अकबर के मन में कौन सा उत्तर होगा। दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने कहा, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न सोना और हीरे जवाहरात हैं। इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है और इन्हें पाना हर किसी का सपना होता है। दूसरे दरबारी ने उत्तर दिया, नहीं जहांपना, सबसे अमूल्य चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है वह दुनिया पर राज कर सकता है। धन और रत्नों का भी असली मालिक वही होता है जो शक्तिशाली होता है। तीसरे दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान के बिना धन और शक्ति किसी काम के नहीं होते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से बड़े बड़े राज्य जीत सकता है। हर दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। बीरबल का तर्क। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल तुम अपने उत्तर को कैसे साबित करोगे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। धन चला जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है और ज्ञान भी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसका सही उपयोग न किया जाए। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित करने के लिए एक परीक्षा लूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं सभी दरबारियों की परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है।
1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे, उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। सच्चाई सामने आती है। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष, अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अमूल्य रत्न है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि ईमानदारी है। शिक्षा। एक, ईमानदारी सबसे मूल्यवान गुण है। 2, धन, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। 3, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4, धोखा देकर सफलता प्राप्त करना क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई के साथ जीता गया विश्वास हमेशा रहता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अमूल्य रत्न कोई हीरा या मोती नहीं बल्कि इंसान का चरित्र और ईमानदारी है। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे अमूल्य रत्न। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखती हैं। अकबर एक कुशल शासक थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया। बीरबल न केवल समस्याओं को हल करने की अनोखी क्षमता रखते थे, बल्कि उनके उत्तर हमेशा न्याय और सच्चाई की ओर इशारा करते थे। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न कौन सा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन, ज्ञान और शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ और है जो इंसान को सच्चा सम्मान दिलाता है। दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रश्न। एक दिन सम्राट अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। उनकी सभा में नवरत्न सहित कई मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। उस दिन अकबर बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा कि आज कुछ रोचक चर्चा की जाए। उन्होंने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है?
अकबर के इस प्रश्न को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने मन ही मन अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सम्राट अकबर के मन में कौन सा उत्तर होगा। दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने कहा, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न सोना और हीरे जवाहरात हैं। इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है और इन्हें पाना हर किसी का सपना होता है। दूसरे दरबारी ने उत्तर दिया, नहीं जहांपना, सबसे अमूल्य चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है वह दुनिया पर राज कर सकता है। धन और रत्नों का भी असली मालिक वही होता है जो शक्तिशाली होता है। तीसरे दरबारी ने कहा, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान के बिना धन और शक्ति किसी काम के नहीं होते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से बड़े बड़े राज्य जीत सकता है। हर दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। बीरबल का तर्क। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुम अपने उत्तर को कैसे साबित करोगे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। धन चला जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है और ज्ञान भी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसका सही उपयोग न किया जाए। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित करने के लिए एक परीक्षा लूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं सभी दरबारियों की परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। सच्चाई सामने आती है। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की।
दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अमूल्य रत्न है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ईमानदारी है। शिक्षा। एक, ईमानदारी सबसे मूल्यवान गुण है। 2, धन, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। 3, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4, धोखा देकर सफलता प्राप्त करना क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई के साथ जीता गया विश्वास हमेशा रहता है। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अमूल्य रत्न कोई हीरा या मोती नहीं, बल्कि इंसान का चरित्र और ईमानदारी है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे मूल्य और नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। आज हम एक विस्तृत और रोचक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो यह दर्शाएगी कि इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है। इस कहानी को 2600 शब्दों में विस्तार से लिखा गया है, ताकि यह न केवल पाठकों को आनंदित करे, बल्कि उन्हें एक गहरी सीख भी दे सके। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे अमूल्य रत्न। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार में एक व्यक्ति ऐसा था जो उनसे भी अधिक चतुर और तीव्र बुद्धि का था, बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और सच्चाई का क्या महत्व है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में उपस्थित सभी लोगों को यह समझाया कि इस संसार में सबसे अमूल्य रत्न कोई हीरा, मोती, सोना या चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई है। अकबर का प्रश्न। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि आज दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। वे चाहते थे कि उनके दरबारी यह साबित करें कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान और तर्कशील है। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? अकबर के इस प्रश्न को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने मन ही मन अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सम्राट अकबर के मन में कौन सा उत्तर होगा। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न सोना और हीरे जवाहरात हैं। इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है और इन्हें पाना हर किसी का सपना होता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, जहांपना, सबसे अमूल्य चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है, वह दुनिया पर राज कर सकता है। धन और रत्नों का भी असली मालिक वही होता है जो शक्तिशाली होता है। तीसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान के बिना धन और शक्ति किसी काम के नहीं होते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से बड़े बड़े राज्य जीत सकता है। हर दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया,
लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुम अपने उत्तर को कैसे साबित करोगे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। धन चला जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है और ज्ञान भी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसका सही उपयोग न किया जाए। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। सच्चाई सामने आती है। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अमूल्य रत्न है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि ईमानदारी है। शिक्षा। एक, ईमानदारी सबसे मूल्यवान गुण है। 2, धन, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। 3, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4, धोखा देकर सफलता प्राप्त करना क्षणिक होता है,
लेकिन सच्चाई के साथ जीता गया विश्वास हमेशा रहता है। एक दिन जब अकबर अपने दरबार में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि आज दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। वे चाहते थे कि उनके दरबारी यह साबित करें कि कौन सबसे अधिक बुद्धिमान और तर्कशील है। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? अकबर के इस प्रश्न को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ दरबारियों ने मन ही मन अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि सम्राट अकबर के मन में कौन सा उत्तर होगा। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न सोना और हीरे जवाहरात हैं। इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है और इन्हें पाना हर किसी का सपना होता है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं जहांपना, सबसे अमूल्य चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है वह दुनिया पर राज कर सकता है। धन और रत्नों का भी असली मालिक वही होता है जो शक्तिशाली होता है। तीसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान के बिना धन और शक्ति किसी काम के नहीं होते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से बड़े बड़े राज्य जीत सकता है। हर दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल तुम अपने उत्तर को कैसे साबित करोगे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। धन चला जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है और ज्ञान भी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसका सही उपयोग न किया जाए। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। ईमानदारी की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। सच्चाई सामने आती है। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की।
लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। अकबर का प्रश्न। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? यह सुनते ही दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। हर कोई सोचने लगा कि सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ दरबारियों को लगा कि यह कोई आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ सोच में पड़ गए। दरबारियों के उत्तर। एक दरबारी बोला, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न हीरे और जवाहरात हैं। इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है और इन्हें पाना हर किसी का सपना होता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं जहांपना, सबसे अमूल्य चीज शक्ति है। जिसके पास शक्ति होती है वही दुनिया पर राज करता है। धन और रत्नों का असली मालिक भी वही होता है जो शक्तिशाली होता है। तीसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। ज्ञान के बिना धन और शक्ति किसी काम के नहीं होते। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक से बड़े बड़े राज्य जीत सकता है। इस तरह हर दरबारी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, लेकिन बादशाह अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अमूल्य रत्न ईमानदारी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुम अपने उत्तर को कैसे साबित करोगे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास धन, शक्ति और ज्ञान हो लेकिन उसमें ईमानदारी न हो तो वह इनका गलत इस्तेमाल करेगा। धन चला जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है और ज्ञान भी तब तक मूल्यवान नहीं जब तक उसका सही उपयोग न किया जाए। लेकिन ईमानदारी एक ऐसी संपत्ति है जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। सच्चाई सामने आती है। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनकी दिलचस्प बातचीत हर उम्र के लोगों को आकर्षित करती है। इस विस्तृत कहानी में हम एक रोचक प्रसंग को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे, जो लगभग 1900 शब्दों में होगी। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे अनमोल रत्न। भूमिका। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान और विद्वान मंत्री मौजूद थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थे बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे, उन्होंने सोचा कि आज एक नया प्रश्न पूछा जाए। वह प्रश्न ऐसा हो जो उनकी बुद्धिमत्ता को परखे और सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से एक गूढ़ प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? यह प्रश्न सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि सही उत्तर क्या हो सकता है। दरबारियों के उत्तर। एक दरबारी ने जवाब दिया, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न हीरा है। यह बहुत कीमती होता है और इसे हर कोई पाना चाहता है। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं जहांपना, सबसे अनमोल रत्न मोती है। मोती शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक है। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि सोना सबसे अनमोल रत्न है। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और यह अमीरी का प्रतीक है। अकबर ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न कौन सा है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न ईमानदारी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? ईमानदारी कोई भौतिक वस्तु नहीं, फिर तुम इसे रत्न क्यों कह रहे हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, धन दौलत, सोना, हीरे, मोती आदि सब चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से अर्जित सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। यदि किसी व्यक्ति के पास यह गुण हो तो वह हमेशा सफलता प्राप्त करेगा। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे, उसे सम्राट द्वारा अमूल्य रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उनकी चिंता बढ़ती गई, क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। सच्चाई सामने आती है। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं, वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे।
लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अनमोल रत्न है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ईमानदारी है। शिक्षा। एक, ईमानदारी सबसे मूल्यवान गुण है। 2, धन, ज्ञान और शक्ति तभी उपयोगी हैं जब उनका सही उपयोग किया जाए। 3, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। 4, धोखा देकर सफलता प्राप्त करना क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई के साथ जीता गया विश्वास हमेशा रहता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन, शक्ति और ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी और सच्चाई है। बीरबल की तरह हमें भी हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में बेईमानी से बचना चाहिए। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है, ईमानदारी सबसे अनमोल रत्न है। अकबर और बीरबल की रोचक कहानी, सबसे अनमोल चीज। भूमिका। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और ज्ञान के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लें। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाए। अकबर का प्रश्न। दरबार सजा हुआ था, सभी मंत्रीगण और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने उत्तर के बारे में सोचने लगा। कुछ का मानना था कि यह एक आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ इस दुविधा में पड़ गए कि राजा को कौन सा उत्तर संतोषजनक लगेगा। दरबारियों के उत्तर। पहले दरबारी ने कहा, जहांपना, इस संसार में सबसे अनमोल चीज सोना है। यह मूल्यवान धातु है और इसे हर कोई पाना चाहता है। दूसरे दरबारी ने उत्तर दिया, नहीं, जहांपना, सबसे अनमोल चीज हीरा है। हीरा अत्यंत दुर्लभ और चमकदार होता है, जो इसे सबसे मूल्यवान बनाता है। तीसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज तो ज्ञान है। ज्ञान के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान से व्यक्ति राजा भी बन सकता है। कुछ दरबारियों ने प्रेम, शक्ति, प्रतिष्ठा और समय को सबसे अनमोल बताया, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो?
तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस संसार में सबसे अनमोल चीज ईमानदारी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? सोना, हीरा और ज्ञान सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, फिर तुम ईमानदारी को सबसे अनमोल क्यों मानते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन दौलत हो लेकिन वह बेईमान हो तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। यदि कोई अत्यधिक ज्ञानी हो लेकिन उसका ज्ञान धोखे और छलकपट में प्रयोग हो तो वह समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। शक्ति और प्रतिष्ठा भी ईमानदारी के बिना खोखली होती है। केवल ईमानदारी ही एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य का सम्मान बढ़ता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। बादशाह अकबर को यह उत्तर अच्छा लगा, लेकिन वे इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यदि यह सच है तो तुम इसे एक उदाहरण से सिद्ध करो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक एक कपड़े की थैली दी और कहा, इन थैलियों में कुछ बीज हैं। आपको इन बीजों को घर ले जाकर पानी और खाद देना है। 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसके बीज सबसे अच्छे अंकुरित हुए। जिस व्यक्ति के पौधे सबसे सुंदर और मजबूत होंगे उसे सम्राट द्वारा अमूल्य पुरस्कार दिया जाएगा। सभी दरबारी उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए। वे रोज इन बीजों को पानी देते, धूप में रखते और खाद डालते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे उनकी चिंता बढ़ती गई क्योंकि कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। सच्चाई सामने आती है। 1 महीने बाद सभी दरबारी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। कुछ के गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में फूल खिले थे और कुछ के पौधों ने ऊंचाई पकड़ ली थी। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका गमला पूरी तरह सूखा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। अकबर ने सभी गमलों को देखा और बोले, जिसके पौधे सबसे सुंदर हैं वह आगे आए। कई दरबारी गर्व से आगे आए और अपने हरे भरे पौधे दिखाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बीरबल का गमला देखा तो वे हंसने लगे। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हारा गमला तो सूखा है, तुमने बीजों की देखभाल नहीं की? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मैंने हर दिन बीजों को पानी दिया, धूप में रखा और पूरी मेहनत की, लेकिन वे कभी अंकुरित नहीं हुए। अकबर ने बाकी दरबारियों से पूछा, तुम सबके पौधे कैसे उगे जबकि बीरबल का नहीं उगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसका कारण यह है कि मैंने कोई बेईमानी नहीं की। दरअसल जिन बीजों को आपने हमें दिया था वे पहले से ही उबाले गए थे। ऐसे बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते थे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, इसका मतलब तुम सभी ने अपने बीज बदल दिए ताकि तुम्हारे पौधे उग सकें। दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। निष्कर्ष। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे अनमोल चीज है। अन्य सभी चीजें समय के साथ खो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से पाया गया सम्मान और विश्वास कभी नहीं खोता। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों को चेतावनी दी कि कभी भी छलकपट का सहारा न लें। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु कोई भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि ईमानदारी है।